नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। क्या महाराष्ट्र का नया संग्राम अब लाउड स्पीकर की आवाज पर होगा? क्या राजनीतिक दल अजान और हनुमान चालीसा को अपनी सियासत का हथियार बनाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के अपने 4 मई के अल्टीमेटम के बाद आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने सरकार को नया अल्टीमेटम दे दिया। राज ठाकरे ने आज मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कह दिया कि जहां जहां ऊंची ऊंची आवाज में अजान होगा वहां वहां हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अब ये सरकार को तय करना है कि वो क्या करती है। राज ठाकरे ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस जानबूझकर सिर्फ और सिर्फ उनके कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। पुलिस ने कानून व्यवस्था में खलल डालने के आरोप में कुछ एमएनएस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। इस बीच आज महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से अजान की भी तस्वीरें आई और हनुमान चालीसा पढ़ने की भी आई। कई जगहों पर लोकल ट्रेन में भी हनुमान चालीसा पढ़ने की तस्वीरें दिखी। सरकार की ओर से दावा किया गया कि 1140 मस्जिदों में से 135 मस्जिदों ने कानून तोड़े। ऐसे मस्जिदों पर कार्रवाई हो सकती है। और इस बीच सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल गई। इसी के साथ ही अब सवाल सिर्फ इतना ही कि चालीसा वर्सेस अजान का महाघमासान कब खत्म होगा। तो इस घमासान को लेकर आज हम बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे घमासान के बीच वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन इस मुद्दे से मिल रहा है। क्या और कोई मुद्दा उनके लिए अपनी राजनीति को चमकाने के लिए बचा नहीं है? क्या साथ ही साथ विकास की बात या फिर महंगाई के मुद्दों पर उनकी जब जुबान है उस पर ताले क्यों जड़ दिए जाते हैं? उस पर उनका स्टेटमेंट या बयान क्यों सामने नहीं आता है? मेरे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रकाश महाजन एमएनएस से जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ एक और मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद जी, आनंद दुबे शिवसेना से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश महाजन जी, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूं। सर, ये बताइए कि अजान की आवाज हो या हनुमान चालीसा की आवाज हो, शोर तो अगर आपको अजान का लगता है तो हनुमान चालीसा का भी लगना चाहिए, लेकिन जरा बताइए कैसे एक सामाजिक मुद्दा धार्मिक मुद्दा बन जाता है एमएनएस के लिए? नहीं, हमने सबसे पहले ये कहा था कि ये जो अजान है जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन से होती नहीं, सुबह 5 बजे की अजान भी लाउड स्पीकर पे दी जाती है, वो बंद करना चाहिए। अगर वो बंद नहीं होती है तो हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर वो बंद हो गई तो हनुमान चालीसा का पाठ करने का कोई औचित्य नहीं रहता। इसलिए हमने कहा था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी उस मुताबिक ये सब होना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है और इसलिए हमारा उसके खिलाफ आंदोलन है। लेकिन आनंद जी, आप सब जानते हैं और हम प्रकाश महाजन जी तो सुन ही रहे हैं जो बात कह रहे थे वो। आनंद जी, सवाल यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि आप ही लाउड स्पीकर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, इसलिए मजबूरन एमएनएस को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, समर्थक उनके उतर रहे हैं। प्रीति जी नमस्कार। नमस्कार। आज आदरणीय राज ठाकरे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुंबई में 1500 के करीब मस्जिदें हैं, उसमें से 135 मस्जिदों से सुबह की अजान आई है। मतलब 7-8% मस्जिदों से अजान आई है। उन्होंने एक प्रकार से सरकार का समर्थन किया है। अरे भाई, 7-8% आई है, आज आई है, कल नहीं आएगी, पुलिस के संज्ञान में है, गृह मंत्री जी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मामला अजान और हनुमान चालीसा का नहीं है। यहाँ मामला 2 समुदायों के बीच में विवाद पैदा करने का है। और मुझे मनसे पे बहुत तरस आता है प्रीति जी, क्योंकि मनसे तो एक छोटी सी पार्टी है, उनके पास सरकार भी नहीं है, उनका पिछला इतिहास भी ऐसा रहा है कि कभी सरकार में नहीं रहे। लेकिन इसके पीछे जो खिलाड़ी है प्रीति जी, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2.5 वर्षों से हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार, खास करके शिवसेना को डिस्टर्ब करना चाहती है। नहीं, मैं आनंद जी आपको मैं रोकना चाहती हूँ। एक सेकंड, एक काउंटर क्वेश्चन ले लीजिए। आप ये कह रहे हैं इन सब के पीछे बीजेपी है, लेकिन एमएनएस की तरफ से, राज ठाकरे की तरफ से जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का वो वीडियो ट्वीट किया जाता है, उस वीडियो में क्या दिख रहा है? उसमें भी तो यही बात दिख रही है लाउड स्पीकर को लेकर जो राज ठाकरे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी परंपरा को, उनकी राजनीति को राज ठाकरे आगे बढ़ा रहे हैं। शिवसेना तो भूल गई है बाला साहब ठाकरे की राजनीति को। प्रीति जी, सड़कों पर अजान न हो, मस्जिदों से भोंगे उतारे जाए, इसको कौन आपत्ति ले रहा है? कोई आपत्ति नहीं है।
2014 से 2019 के बीच में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे और साथ ही साथ गृह मंत्री भी थे। एक बार भी उन्हें याद नहीं आई कि अरे भाई सड़कों पर अजानें हो रही हैं, मस्जिदों के भोंगे इलीगल हैं, सुप्रीम कोर्ट का 2005 का आदेश है, अरे कोई कार्रवाई कर दो। नहीं, क्यों? क्योंकि सत्ता में थे, दूसरे कामों में व्यस्त थे। जैसे ही सत्ता चली गई, फ्री हो गए, उन्होंने सोचा कैसे इस सरकार पर दबाव बनाया जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और जगह जगह अपनी टीमों को चुनना शुरू किया। उसमें कुछ टीमें कहीं कहीं एमआईएम बन गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप भी सत्ता में नहीं होते तो आपके लिए भी ये मुद्दा उतना ही रेलेवेंट होता जितना मौजूदा विपक्ष के लिए महाराष्ट्र में है, यही बात समझूं मैं? क्या बोले, वापस बोलिए। आपने अभी कहा ना कि क्योंकि वो सत्ता में नहीं है इसलिए उनको आज ये मुद्दा रेलेवेंट लग रहा है। आप भी अगर सत्ता में नहीं रहेंगे तो शायद आपको भी लगेगा। क्या शिवसेना आज की तारीख में, सुनिए तो सही, क्या शिवसेना आज की तारीख में अगर महाआघाड़ी के साथ सरकार ना बना के चला रही होती तो क्या लाउड स्पीकर से जो आवाज अजान की निकलती है उसकी कानों में नहीं चुभती? देखिए प्रीति जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी पार्टी महाराष्ट्र में बहुत कम समय तक सत्ता में थी। एक बार 4 साल रही, एक बार 5 साल सहयोगी दल के रूप में रही, और अभी 2.5 साल हम मुखिया के रूप में हैं। अगर हम सरकार में न भी होते, हम विपक्ष में भी होते, तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस पर तो हम बात करते कि भाई ये होना चाहिए। इसमें दो राय का मतलब कौन कह रहा है कि गलत है? तो चलिए यही बता दीजिए, 2005 से लेकर आज देखिए हम 2022 में पहुंच गए हैं। शिवसेना ने इस लाउड स्पीकर वाले मुद्दे पर कब मुखर होकर अपनी बात को रखा है? हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखा है। आप जानती होंगी महाराष्ट्र का एक बड़ा अखबार है सामना। सामना अखबार में हमेशा इन मुद्दों को उठाया गया कि सड़कों पर अजान न हो, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, क्राउडेड एरिया में लोग परेशान होते हैं, भोंगे पर इल्लीगल जब आवाजें आती हैं, छोटे बच्चे, लेकिन बाकी बहुत सारे पैनलिस्ट और भी हैं मेरे साथ। मैं परिचय करवा दूं, डॉक्टर के शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अभय दुबे कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी जे अवस्थी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस प्रोग्राम में बात रखने के लिए। लेकिन राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर पर क्या बात रखी है, जिसके बाद हम इस चर्चा को वहीं से आगे ले जाएंगे, जरा सुनते हैं। राज ठाकरे ने क्या बात कही है, आइए आपको सुनवाते हैं। 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई। अगर लाउड स्पीकर चलाए गए तो उसके सामने हम लोग हनुमान चालीसा इस महाराष्ट्र में, देश में लोग चलाएंगे। ज्या ज्या मशिदींमधले मौलवी ऐकणार नाही, जिकडे लाउडस्पीकर लागतील तिकडे हनुमान चालीसा त्याच्या दुप्पट आवाजात लागला गेला पाहिजे। अवनी जी, मैं चाह तो रही थी कि इस डिबेट की शुरुआत आपसे हो, लेकिन आप देर से जुड़े। मुझे इस बात का सर जवाब दीजिए, अजान की आवाज, हनुमान चालीसा की आवाज, दोनों ही आवाज अगर किसी एक के लिए शोर है तो दूसरे के लिए दूसरी वाली भी शोर हो सकती है। किसको, किस पॉलिटिकल पार्टी को इस मुद्दे से ऑक्सीजन मिल रहा है जो इसको बुनाने में लगे हुए हैं? और एक अजान की आवाज के शोर को कम करने के लिए अगर हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है तो फिर वो शोर क्यों नहीं शोर में गिना जाता है? इसका भी उत्तर दीजिएगा। प्रीति जी, पहली बात तो एक बात मान लीजिए कि जब भी किसी बात को कोई मुद्दा उठेगा तो किसी न किसी राजनीतिक दल को तो ऑक्सीजन मिलेगी उस मुद्दे से, ये तो बड़ी साफ सी बात है। इसलिए मुद्दा उठाने से किसी राजनीतिक दल को ऑक्सीजन मिल रही है, ये बात कहीं भी सार्थक या संगत उसकी कोई नहीं है, एक बात। दूसरी बात जो राज ठाकरे जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम अगर यहाँ पर से मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर ना उतारे जाएंगे या उनकी आवाज़ को नियंत्रित नहीं किया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है, तो हम सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अगर 2005 से लेकर 2022 तक किसी ने नहीं सुना ना, उच्चतम न्यायालय के किसी आदेश को नहीं सुना। अब अगर उत्तर प्रदेश में हुआ या बाकी जगह अगर मुद्दा बन रहा है तो कैसे, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या था? यह हनुमान चालीसा पढ़ना एक तरीके का वह सत्याग्रह है जिसके माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार जग सके। उसको जगाने के लिए कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय को लागू करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, और एक धर्म का नहीं, मंदिरों से भी आपने कहा ना हनुमान चालीसा से शोर नहीं होता। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? सबने अपने आप महंत योगी आदित्यनाथ के प्रशासन के रहते हुए मंदिर से, मस्जिदों से अपने या तो लाउड स्पीकर उतारे या उनका आवाज़ उतनी की जितनी की अनुमति देती है उच्चतम न्यायालय का निर्णय। तो पहली बात तो ये मान लीजिए। दूसरी बात ये है
कि जो लोग कहते हैं, मैं तो शिवसेना से पूछना चाहता हूं, 2005 के उस पे कह रहे हैं कि अभी हमने तो किया नहीं, हम तो सरकार में नहीं थे। 2008 के केस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर सकते हैं तत्काल, लेकिन 2005 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने के लिए सरकार कुछ नहीं करने वाली। ये कैसी बात है? चलिए एक जवाब छोटा सा ले लेते हैं। आनंद दुबे आपके पास आते हुए, उसके बाद अभय जी मैं आपके पास आऊंगी। छोटा सा कमेंट सर इस पर आपका। हैरानी यही है कि जो राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की बोली बोलने लगे। खैर कोई बात नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्रीति जी, आपके रिपोर्टर पूरे हिंदुस्तान में हैं, खास करके मुंबई में हैं। पता लगा लीजिए पूरे मुंबई महाराष्ट्र में कितना प्रतिशत भोंगों की आवाजें कंट्रोल हो गई हैं, जो इलीगल थे उन्हें हटा दिया गया है और कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। मुंबई की पुलिस और डीजी साहब की पुलिस जो है वो सड़कों पर है, एकदम सावधान है। जो उपद्रवी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें अंदर डाला जा रहा है। तो यह कानून व्यवस्था आप लोग को नहीं दिख रहा है। आपको तो इस समय योगी मॉडल दिख रहा है, जहां बिजली का इतना बड़ा संकट है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग पलायन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन ये सब बुद्धिजीवियों को नहीं दिखता। उनको केवल क्या दिखता है? शिवसेना हिंदू विरोधी है, शिवसेना हिंदू विरोधी है, ये सरकार गिरा दो, यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दो। ये कोई बात है क्या के शर्मा जी? बात यहीं तक आकर सिमट जाती है कि शिवसेना या फिर महाराष्ट्र की सरकार को हिंदू विरोधी खड़ा कर दिया जाए और इस पूरे मुद्दे को तूल इतना ज्यादा दे दिया जाए कि योगी मॉडल वर्सेस महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार हो जाए, ताकि जो आने वाले चुनाव है उस पर भी मैं बात करूंगी। तो ये पूरा जो मामला है वो पॉलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है, जरा बता दीजिए। देखिए बहुत स्पष्ट है, जहां तक हिंदू विरोधी होने का प्रश्न है उसमें तो शिवसेना इस समय चरम स्थिति पर पूरी पराकाष्ठा क्रॉस कर चुकी। आज यदि मैं बहुत दावे से कह सकता हूं कि जो भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं या राजनीतिक दल हैं वो समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस से भी महज 2.5 साल के अंदर अंदर सत्ता के लिए शिवसेना जो है अपने यानी मुस्लिम समाज के तुष्टीकरण के सबसे नीचे पायदान पर खड़ी है। इसके बाद अगर किसी का आप नाम ले सकते हैं तो सिर्फ एक दल है, वो दल है समाजवादी, जिसने तुष्टीकरण के लिए हिंदू निहत्थे कारसेवकों की हत्या की थी। वो काम करना इनके लिए बाकी है, इसके अलावा ये सब कुछ कर चुके। पिछले 2.5 साल का इनका पूरा इतिहास निकाल के देख लीजिए। और जहां तक परम पूज्य बाला साहब ठाकरे की बात करते हैं तो अब तो शायद शिवसेना को उनका नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतना कलंक जो है साबित किया है शिवसेना ने अपने ऊपर ले लिया है कि उसका नाम भी इनको नहीं लेना चाहिए। ये वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी रही है शिवसेना, जो कहते थे कि मेरे को पार्टी को समाप्त कर देना मंजूर है, लेकिन मैं कांग्रेस से कभी नहीं मिलूंगी। और इनके जो नेता हैं केवल सत्ता के लिए ये सोनिया गांधी की चौखट पर एड़ी घस सकते रहे। पर इसके जवाब में अभय दुबे अगर जुड़ेंगे के शर्मा जी, वो कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपने भी पीडीपी के साथ सरकार बनाई थी, तो फिर आपके लिए सत्ता का लालच नहीं है, उनके लिए सत्ता का लालच है। और वो इतना घोर है कि उन्हें मतलब अपना क्या क्या लांछन आप लगा देंगे, तो फिर वो उसका जवाब इस तरह से आपको देंगे। नहीं, मैं जवाब दे देता हूं। मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं कश्मीर की स्थिति और इनकी स्थिति क्या है। बस ये थोड़ा इको कम करा दीजिए। नहीं, स्थिति इको कम करवा देंगे, स्थिति में मत जाइए। जरा ये बताइए ना कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने निजी स्वार्थ को साइड रख देती है राजनीति करने में? जहां जिसको मौका मिलता है वो तो करती ही है। नहीं तो आप राजनीति करने के लिए क्या आपको हिंदू विरोधी होना, चेहरा दिखाना आवश्यक होता है क्या? या आपको मुस्लिम तुष्टीकरण करना उसका जो है चेहरा आवश्यक होता है? मैं ये पूछता हूं, अभी ये जानकारी दे रहे थे, ये अभी ये कह रहे थे कि इतने जो है वहां पर वो उतार दिए गए लाउड स्पीकर। मैं कहता हूं सरकार है ना, आप इतने निरा स्थिति में क्यों है? आप इतने, आपके कानून व्यवस्था आपके पास सब कुछ है, एक बार घोषणा कीजिए ना बाहर निकल के। अभय जी जरा बता दीजिए, लाउड स्पीकर्स को लेकर महाराष्ट्र में स्पेसिफिक होके पूछ रही हूँ, पैनलिस्ट ज्यादातर और व्यूअर्स इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर क्या कार्रवाई अभी तक महाअघाड़ी सरकार ने की है? देखिए, मैं विनम्रता से एक आग्रह आपसे करना चाहता हूँ आपके चैनल से
आप ये हनुमान चालीसा और अजान की तुलना करना बंद कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में लिखा है, श्रेयांस स्वधर्म विगुण पर धर्मो स्वनुष्ठितात। दूसरे धर्म के आधार पर मैं अपने धर्म का कैसी बात कर रहे हैं? शिवसेना राजनीति कर रही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है, एमएनएस। हम तो सिर्फ उस बात को रख रहे हैं जो दिख रही है। धन्यवाद। इतनी देर बाद 10 सेकंड भी मुझे नहीं, आपने वर्सेस नहीं, बिल्कुल आप बोलिए सर, पूरी बात बोलिए। मैं पूरा मौका सभी पैनलिस्ट को चाहूंगी कि मिले और वो बोले अपनी बात को। नहीं देती हैं, नहीं दे रही हैं। बिल्कुल 10 सेकंड में चुप करा दिया आपने मुझको। पूरा मौका है सर, अगर कोई इंटरप्ट करे तो बोल मैं दीजिए। उसको खुद चलिए, रोकूंगी। आपने लिखा कि नहीं हनुमान चालीसा वर्सेस अजान? आप माफी मांगिए फिर। आपने बोला कि नहीं बोला, बताइए। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने खड़ा किया है जो इस वक्त मेरे साथ डिबेट में मौजूद है, और उसको रखना मेरी जिम्मेदारी है, और उस पर आप लोगों के व्यू पॉइंट सामने आना वो उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है आप लोगों की, बजाय कि ये बताने की कि आपने क्या किया और आपने क्या लिखा और आपने नहीं लिखा। प्लीज आप अपनी बात को रखिए। आप कांग्रेस क्या कह रही है वो बताइए, शिवसेना के लिए जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब देना चाहते हैं उसको बोलिए, एमएनएस क्या कर रही है उस पर बात रखिए। प्रीति रघुनंदन जी, मेरा सनातन धर्म अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति तथा आध्यात्मिक परम गति दोनों प्राप्त होती है। धार्यति इति धर्म, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, स्वाध्याय, क्षमा, ये मेरे धर्म का आचरण है। मैं आग्रह करना चाहता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं उद्धव साहब ठाकरे जी को। 1029 मंदिरों के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि नियमितीकरण करेंगे। अरे सुबह 4 और 5 बजे अगर मेरी काकड़ आरती होती है और उसके पहले अगर भक्त जनों को उठाने के लिए प्रार्थना की जाती है, उठा उठा है सकल जना, नारायण उठने वाले आप उठिए, उस पर क्यों प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी क्यों आप मंदिरों पर से माइक उठा रहे? क्यों महालक्ष्मी मंदिर के माइक पे सुबह 4 बजे की आरती के लिए बंद कर दूं? ये बताइए, आज मैं जानना चाहता हूं। मैं हिंदू सनातन धर्म का अनुयायी हूं, मैं मेरे अष्टविनायक मंदिर पर क्यों माइक नहीं बजाऊंगा? बताइए मुझे। अरे वो नियमित करना चाहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बड़ा खुलासा करता हूं। देखिए कैसा छद्म हिंदू वेश होता है, इसको देखिए। ये गुजरात सरकार ने गुजरात की हाईकोर्ट में अहमदाबाद की एफिडेविट फाइल किया है। क्या किया है जानती हैं आप? एक डॉक्टर प्रजापति ने 2020 में याचिका लगाई कि अजान से मुझको तकलीफ होती, बंद कीजिए। 2022 तक जवाब नहीं दिया तो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। तो क्या एफिडेविट दे रहे हैं कि वो प्रजापति को धमकियां मिल रही है, वो पिटीशन वापस लेने वाला है अदालत महोदय, इसलिए हमने एफिडेविट फाइल नहीं किया। कौन मुसलमान धमकी दे रहे हैं उनको? मोदी जी बताइए ना। और ये शपथ पत्र दे रहे हैं आप तो हिंदू हितों की बात करते हैं। मैं क्यों अपने धर्म से समझौता कर लूं? बताइए। अगर मेरी धार्मिक आस्था और मान्यता मुझे यह अनुमति प्रदान करती है कि मैं भारत के संविधान के तहत जो शक्ति प्रदान की अबाध रूप से धर्म को मानने की मेरी आजादी, आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक, तो मैं क्यों नहीं उसको मानूं? और इस्लाम एक अरब शब्द है जिसका अर्थ है शांति में प्रवेश करना, मनुष्य और परमात्मा में शांति को, संपूर्ण शांति का संबंध स्थापित करना। तो जो अशांति फैला हैं मैं उनको इस्लाम नहीं मानता, जो अशांति फैलाते हैं मैं उनको हिंदू नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने छद्म वेश धारण करके रखा है, ये हिंदू द्रोही लोग हैं। क्यों मेरे सनातन हिंदू मंदिरों पर से माइक उतारना चाहते हैं? मैं अगर आस्था से पूछना चाहता हूं तो रामनवमी का जुलूस तुम्हारे प्रदेश में नहीं निकाल सकते। बंजारावास में पेट्रोल बम मार करके पलायन हिंदुओं का करा दिया मोदी जी, बताइए। खरगोन में 2012 में होली पर पूरी बस्ती जला दी, 2015 में दशहरे पर पूरी बस्ती जला दी, 2022 में रामनवमी पर पूरी बस्ती जला दी। किसकी सरकार? कह रहे हैं अजान वाले लाउड स्पीकर पर आप कार्रवाई कीजिए, नहीं कीजिए उस पर तो वो बात ही नहीं रखेंगे। वो बताइए कि मंदिरों से लाउड स्पीकर क्यों हटवा रहे हैं? वो सनातन धर्मी है, वो अपने धर्म का पालन अनुयायी नहीं बन पा रहे हैं सही से। जवाब दीजिए इस पर। प्रीति जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। सर मैं आ रही हूँ। के शर्मा जी, सर देखिए किसी ने नहीं रुका था अबे जी आपको। आप के जी को अपनी बात करने दीजिए प्लीज सर। सिर्फ 10 सेकंड। हाँ मैं सुनूंगा, पूरे प्रेम पूर्वक सुनूंगा। 10 सेकंड मैं एक बात और बता दूं। अप्रैल 2017 में कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया था कि अजान के लिए, सुन लीजिए 1 सेकंड आप बोलिएगा। शर्मा जी आप रखिएगा बात अपनी, 1 सेकंड बस, 1 सेकंड बंद कराइए इनको। हमने ये कहा था ये एक्सप्रेस वे बन के चले आते हैं। नमाज के लिए अजान जरूरी है, नमाज के लिए अजान जरूरी, लेकिन अजान के लिए लाउड स्पीकर नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का। चलिए बहुत अच्छी बात कह दी। के जी जवाब दीजिए। जब सोनू निगम जी ने ट्वीट किया। ठीक है के जी देखिए, इनको बंद कराएंगे तो मैं बोलूंगा। मैडम वो इको प्रॉब्लम है, बंद क्यों करा देंगे साहब? लेकिन मैं अपनी बात पर आता हूं।
अब मैं अपने आस में आ रहा हूं। इको ठीक करवाइए मुझे केके जी, आज हाँ। बड़ी प्रसन्नता हुई। अभय दुबे जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इस बात का आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि जो इनके नेता कभी कहते थे कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, आज इन्होंने उसको बिल्कुल रूबरू सिद्ध किया। इन्होंने बताया किस तरह से इस्लाम और इस पर जो इनका अद्भुत ज्ञान आज मैंने सुना टीवी चैनल में दर्शकों ने, वो समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस तरह मुस्लिमीकरण हो चुका है। क्योंकि इनको इस बात पर इनकी चोट देखिए, भगवान की आरती, भगवान की चालीसा, भगवान की प्रार्थना, भगवान की अर्चना, इसके लिए लाउड स्पीकर के लिए मोहताज नहीं है। अभय दुबे जी पहले जान लीजिए, ये भगवान ये लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं है। लाउड स्पीकर को आए 100 साल नहीं हुए होंगे। आरती, भजन और प्रार्थना वर्षों से हो रही है, और बिना किसी लाउड स्पीकर के हो रही है। और तमाम भक्त 4 बजे 5 बजे सुबह उठकर मंदिरों में जाते हैं और पूजा भी करते हैं और सारा प्रार्थना करते हैं। तो आप ये ज्ञान लेके मत आइए कि इसके लिए लाउड स्पीकर की बहुत जरूरत होती है। भगवान को तो हृदय से भी याद किया जा सकता है, स्मरण किया जा सकता है। तो इसलिए इसको लेके आप लाउड स्पीकर जो उसके लिए बजता है अजान के लिए, उसको जो है आप सही मत नहीं सर, वो अजान की उन्होंने बात और नहीं यही की। है जो आप वो ये ठहराते कह रहे हैं, हैं कि इसी को हम मंदिर कहते हैं में जो तुष्टिकरण। लाउड स्पीकर लगा था, जो मेरी साधना में मददगार था, सनातन धर्मी है वो सबसे बड़े, अपने आप को ये बता रहे हैं, आपने वो लाउड स्पीकर क्यों हटवाने का फरमान सुना दिया? खास तौर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये बात कही। नहीं, आप एक चीज बता दूं पहले कि वो किसी आराधना के लिए बहुत जरूरी है लाउड स्पीकर, ये आवश्यक नहीं है। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। बाकायदा इस देश में सुप्रीम कोर्ट है जो सबसे बड़ी न्यायिक संस्था मतलब है, शिरडी से उसने उतरवाना चाहते आम हैं आप? जनता के ध्वनि प्रदूषण की समस्या को समझते हुए, अरे भैया बंद करो यार, आपके समय अभय जी नहीं बोला, आप क्यों महालक्ष्मी गिना रहे हो? मुझे नंबर फेरिस्त आप बता दो बंद ना, कीजिए। अगर आप कह रहे हो जरूरी नहीं इनको है। बंद कराएंगे आप तो बता दो बोलूंगा। मुझको। मैंने नहीं बोला था। आपके गुजरात बीच में में कोई नहीं दखल दे गुजरात रहा में था। कितने लाउड तो उस स्पीकर गरिमा को हटवाए आप भी बनाए रखिए। मस्जिदों से बताइए, कितने मस्जिदों पर से गुजरात में हम तो उतरवाए बता रहे हैं। 2005 के बाद, मध्य प्रदेश में उतरवाए, हरियाणा में अब उतरवाए। सुनिए तो अभय सब जी, बता देंगे। सुन तो लीजिए। आप प्रांत गिना आप जो चाहेंगे आप- वही शब्द आप- बोलेंगे केके जी, ऐसा नहीं होगा ना। बोलिए केके जी। देखिए, आपको तो इस पर बोलने का हक अभय जी इसलिए नहीं है कांग्रेस पार्टी को कि ये ऑर्डर 2006 का है, जिस समय केंद्र में आपकी सरकार थी और विभिन्न राज्यों में भी आपकी सरकार थी। केंद्र के लिए आपने नहीं है ऑर्डर, केवल पढ़ो मुसलमानों मेरे को खुश करने के लिए, केवल मुसलमानों को अरे खुश करने केंद्र के के लिए, लिए नहीं है ऑर्डर, तुष्टीकरण राज्य करने सरकारों के के लिए लिए वो। आपने इसे ऑर्डर लागू नहीं होने दिया। इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, पढ़ा और वही लिखा चीज करो आज मेरे शिवसेना दोस्त। कर रही है। और आप डिबेट को इधर से उधर मत घुमाइए। कोई देवी देवता की प्रार्थना और हिंदू जो है इसके लिए मोहताज नहीं अरे कि लाउड स्पीकर बजेगा आप तभी बाधा प्रार्थना लोग पहुंचा रहे हैं। सुनेंगे और पूजा बाधा करेंगे। पहुंचा रहे हैं मेरे फिर यार आस्था में। आप ही मैं मैं आप गलत दोनों शब्द की बोल देखिए, दूंगा, आप बुरा आप मानोगे दोनों अभय इस तरह से एक दूसरे की अभय जी बातों आपको के चोट बीच में लग जाएगी बोलते हैं, तो कोई भी जो व्यूअर आपको सुन नहीं आप पाता है। मैं ऐसे में इतने बड़े सुनिए चैनल सुनिए, में मैं अपना प्रकाश भी महाजन करना जी का चाहते रुख हैं। करना चाहती हूँ। प्रकाश जी, विपक्ष आप लोगों पर आरोप नहीं, लगा नहीं, रहा ये है, मेरे साथ यानी कि अन्याय होगा। महाराष्ट्र की ये सरकार मेरे में साथ कितने अन्याय दल होगा हैं। यदि एक आप सेकंड मुझे सर, टाइम नहीं सर दे रही प्लीज है। देखिए, मुझे मैं आप लोगों को बार बार नहीं, मौका दे अन्याय रही थी, है आप ये। लोग फिर अपनी आप बात मुझे- नहीं कर पा रहे थे। आप मुझे रोक छोटा नहीं सा पा रही कमेंट है प्रकाश डिबेट जी में। से लेने दीजिए। प्रकाश जी, आप लोग एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं बीजेपी से, ये आरोप है शिवसेना का और साथ ही कांग्रेस पार्टी का आप लोगों पर। ये देखो, ये सिर्फ आरोप ही कर सकते हैं। अभी अभय दुबे जी ने जो तर्क दिया है कि हिंदू मंदिरों से लाउड स्पीकर कम होने से उनकी साधना में व्यत्यय आता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 70 साल पहले मेरी दादी के पास कोई अलार्म घड़ी नहीं थी, कोई माइक नहीं था, मगर लेकिन सुबह वो काकड़ा आरती को बराबर 4:30 बजे जाती थी। इनको आजान के लाउड स्पीकर हटाना नहीं है, इसलिए उन्होंने मंदिर का तर्क दिया है। ये पहले आजान जो सुबह होती है 5 बजे स्पीकर पे, वो पहले बंद अरे करवा आपने दी। कहा ये तो दुबे जी ने कहा कि राज जो ठाकरे मुंबई जी ने कहा कि मेरे लिए सामाजिक इनको मुद्दा क्या है। है? क्या बात करते हैं आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो उनकी अरे प्रेस भाई, मैं कॉन्फ्रेंस उनका देखो। कार्यकर्ता कांग्रेस हूं, के उनका प्रवक्ता प्रवक्ता क्या हूं, हो गया है? खामोश मुंह में तो कोई बैठिए। बीमारी है क्या? आप जरा खामोश तो उन्होंने बैठिए। कहा मंदिर पर से भी हटवाना चाहता हूँ। हाँ कैसी बात भाई, कर रहे हैं हम आप? जो नहीं, गलत मत बात बोलिए। आपका अरे गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप बोलने देंगे तो हम मुंह में कोई सही बीमारी बोलेंगे है ना। क्या आपको अभय जी? अरे आप बोलने ही नहीं देते तो सही और गलत का फैसला कैसा हो सकता है भाई जी? आप क्यों बौखला गए हो क्या? ठीक है प्रकाश जी, आप तो अपनी बात बताइए, को ब्रेक के बाद जरूर पूरा आप कीजिएगा, सामाजिक लेकिन बात है, सुनिए, गलत एक बात मिनट करते ब्रेक हो आप, लेना है आप मुझे, दूसरे ब्रेक को लेना है। सुनिए, ब्रेक लेना है मुझे, एक ब्रेक में ले रही हूँ। ब्रेक के बाद
शोर मचाकर ही पूजा पाठ किया जा सकता है या अजान को महसूस किया जा सकता है अपनी रूह से? एक ब्रेक के बाद इसी से इस चर्चा को आगे ले जाएंगे। तो दुगनी आवाज में हनुमान चालीसा की आवाज सुनने के लिए लाउडस्पीकर पर तैयार हो जाइए। ये मैं नहीं कह रही, ये एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कह रहे हैं। अब नीचे अवस्थी जी, मैं अब इस चर्चा में आपको लाना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले अभी अभय जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जब ये लाउडस्पीकर का सबसे पहले विवाद हुआ था, सोनू निगम वाला वाकया उन्होंने याद दिलाया और उन्होंने कहा कि तब हमने कह दिया था कि अजान पढ़ना जरूरी है लेकिन वो लाउडस्पीकर पर हो वो जरूरी नहीं है। अभी जब मंदिरों पर कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में तो वो कह रहे हैं कि आखिर मंदिरों से लाउडस्पीकर क्यों हटाए जा रहे हैं, मैं अपनी पूजा पाठ को उस लाउडस्पीकर के जरिए बेहतर तरीके से कर पाता था। ये जो दो तरह की बात वो कह रहे हैं, इसके मतलब क्या है? इसके मतलब ये है कि इनको खुद को नहीं मालूम। मैं अभय जी से कहूँगा, आज आपने श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक उद्धृत किए और कहा कि इतनी बढ़िया बात है सनातन धर्म में। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि कांग्रेस की सरकार 2 जगह पूरी और 2 जगह आधी है, ठीक है ना? उस 4 स्टेट्स में, और 4 में नहीं कर पाओगे तो 2 में आप स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को पाठ्यक्रम में श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाने का आदेश दे दो। तो ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो अभी आपने श्रीमद् भगवद गीता से कही हैं, वाची हैं, वो सब छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे तो देखिए कितने बढ़िया बनेंगे वो। आपने तो बहुत बढ़िया बात की, मेरा सनातन इस बात की आदेश देता है, इस बात की अनुमति देता है, इस बात की मर्यादा है, दया करुणा क्षमा, और ये सच है, तो उसको स्कूलों में जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। नंबर 1 बात, जिस तरीके से अजान से विरोध नहीं है उसी तरीके से सिर्फ इस बात का विरोध है कि उतनी आवाज़ में जो मंदिर के भीतर या मस्जिद के भीतर आवाज़ रहे। किसी का आरती से विरोध नहीं है, किसी का अजान से विरोध नहीं है, और सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? किसी एक धर्म को सबसे ज़्यादा उन पर आरोप लगते थे, हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी, हिंदू मॉन्क। विदेशी मीडिया जो है इनके जो बाहर जा कर के ट्वीट करते हैं हिंदुस्तान के बारे में, उसके आधार पर विदेशी मीडिया जो लिख रहा था, सबसे बड़ा उदाहरण मंदिर और मस्जिद में स्वयं अपने आप। मुझे मालूम है कि इस बात से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि अपने आप कैसे हो गया। ऐसा भी क्या प्रशासन हो सकता है क्या कि प्रशासन चाहे और लोग अपने आप बिना किसी हील हुज्जत के, बिना किसी दंगे के, बिना किसी दंगे फसाद के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के अपने आप उतार लें? यही प्रशासन होता है। इसी को राम राज्य कहते हैं, इसी को राम राज्य कहते हैं। मैं प्रीति जी 10 सेकंड और लूंगा। और एक ऐड क्वेश्चन ले लीजिए, वो सवाल शायद उनके जहन में भी आ रहा होगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन से राज्य हैं जहां पर देखिए 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और कौन कौन से राज्यों में कार्रवाई की गई है लाउडस्पीकरों को लेकर, ये बता दीजिए व्यूअर्स। मैं कह रहा हूं कि मेरा को भाजपा के शर्मा जी बैठे हैं, वो जवाब देंगे, लेकिन जहां जहां भाजपा क्या किसी भी दल की सरकार हो वहां पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, उसको लागू करना फर्ज है, जिम्मेदारी है जी सरकार की, एग्जीक्यूटिव की। अब तक क्यों नहीं किया ये पूछना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। बताइए के जी, जवाब दीजिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए तैयार है? प्रीति जी, आपको जानकारी होना चाहिए, आपके पास इतने मीडिया की टीम है हर स्टेट में, आप पता करा लीजिए। हर स्टेट में इस तरह के सारे प्रयास भी चल रहे हैं, बातचीत हो रहे हैं और लोगों को हटाए भी जा रहे हैं, इसीलिए और किसी स्टेट से आप कोई विवाद नहीं सुन रहे हैं। लेकिन हद क्या है इसको समझने की जरूरत है प्रीति जी। हद ये है कि एक तरफ तो इसकी बात हो रही है, अभी अभय दुबे जी कह रहे थे कि हमने तो कह दिया कि वे अजान के लिए लाउड स्पीकर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी जब ईद का वो दिन था, जिस दिन जयपुर में जो नमाज पढ़ी गई, जो ईद के पहले की नमाज थी, आपने दोनों तरफ सड़क का बैरिकेड किया, 18 से 20 आपने लाउड स्पीकर लगवाए और पूरा सड़क जाम करके 2.5-3 घंटे तक पूरी ट्रैफिक जाम कर दी और आपने वहां नमाज पढ़वाया। ये किसके मुंह को चिढ़ाने के लिए आपने किया था? ये क्यों किया गया आपके द्वारा उस अपने राज्य में? केवल आप स्पेशल एक राज्य में आपने क्यों दिखाया? यही वो राज्य। एक मिनट प्रीति जी, मुझे आप बात पूरी करने दीजिए, पहले मुझे नहीं बोलने दिया गया था, पूरी बात करने। दूसरी बात, इनकी दोहरापन देखिए अभय जी का, अभी ये गा रहे थे, यही जयपुर, यही राजस्थान है जहां आप ऑर्डर निकालते हैं 4 अप्रैल को कि रमजान का महीना है, इसलिए आप जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बिजली नहीं कटेगी, और उसी समय नवरात्र, रामनवमी चल रही, नवरात्र चल रहा होता है, करोड़ों माताएं बहनें जो है उस समय जो नवरात्र का व्रत करती है, आप हिंदुओं के मंदिर मोहल्लों से बिजली काट के उनको बिजली देंगे। आप उसमें रामनवमी भी तो लिख सकते थे, लेकिन आपको क्यों को तुष्टीकरण करना है?
और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि शिवसेना जो है इसलिए जो है तुष्टीकरण की पराकाष्ठा क्रॉस कर रही है कि साथ में बैठी सरकार चला रही है और ये जो है उसका विरोध तक नहीं कर पा रहे हैं। इस अभय जी, आप लोग अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं हिंदू हितैषी, लेकिन जो आप अपने राज्य में काम कर रहे हैं वो तो पूरी तरह से हिंदू विरोधी, ये भारतीय जनता पार्टी का आप पर आरोप है। प्रीति जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी को आमंत्रित करता हूं, आओ राजस्थान आना, मध्य प्रदेश में मेरी सरकार थी जब आओ, महाराष्ट्र में आना, नवरात्रि पे गरबे पूरी आस्था के साथ रोड पर बनाने की अनुमति दी जाती है। महालक्ष्मी की आरती, मां काली की आरती रोड पर बाकायदा अनुमति देके सैकड़ों लाउडस्पीकर लगाकर हम लोग पूरी जवाब बस धारा 144 लगा दी गई। झूठ बोल रहे हैं आप कि ये धारा 144 लगाई गई हनुमान जन्मोत्सव पर। कहाँ रुकती है? हनुमान जन्मोत्सव पर, रामनवमी पर धारा 144 लगाई गई। राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई। मैं आपके झूठ बोल रहे हैं अभय दुबे। अभय दुबे साहब प्रीति जी, मैं आर्डर दिखाऊंगा। एक सेकंड अभय जी को अपनी कंप्लीट करने दीजिए बात को। अभय जी बोलिए। हाँ, अक्षय तृतीया पर, और जहां पता है खरगोन में नारददेव ब्राह्मण, हमारे समाज के ब्राह्मण सबसे ज्यादा रहते हैं, वहां पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं, क्योंकि कर्फ्यू लगा दिया पूरे उसमें। अरे एसपी को गोली मार दी, सड़क पे पड़ी जा सकती है, जुलूस सड़क पे नहीं निकाला जा सकता। यही तो हम कह रहे हैं, जुलूस सड़क पर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन नमाज सड़क पे पड़ी जा सकती है। ये है अभय दुबे, निकालना चाहते हैं, ये है अभय दुबे। उसका जवाब तक झूठ नहीं देना पकड़ा गया। गुजरात में, ये पकड़ा गया आपका झूठ। जो पूरे देश धारा 144 लगाओगे पूरे देश में। रामनवमी के जुलूस निकालने के समय कर्फ्यू हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकालने समय आप धारा 144 लगाओगे राजस्थान में। सर्वोच्च अदालत का सम्मान करते हुए नमाज पढ़ने के लिए सड़क बंद कर दोगे, दोनों तरफ से लाउड स्पीकर लगाओगे। ये आपकी असलियत। कैसे रोक दोगे? आपकी असलियत है ये। घात करोगे, बताओ। आपकी असलियत है ये। थोड़ी सी आती हो शर्म तोड़े की नहीं तोड़े, तो सच को स्वीकार कर लो। राजस्थान में 300 साल आपके ही मुख्यमंत्री, आपके ही मुख्यमंत्री बने थे साल भर के लिए कमलनाथ, वसुंधरा जी जिन्होंने कहा था 300 मंदिर तोड़ दिए थे। मुझे 90% नहीं, गुजरात 100% मुसलमानों का वोट चाहिए, इन हिंदुओं को तो बाद में देख लूंगा मैं। क्या बात करते हो? ये थे। अच्छा, कौन है दानिश अंसारी? अरे यही है, यही है। किसको मंत्री बना दिया? हिंदुओं को हटा के दानिश अंसारी को बताओ। कौन है सैफुल्ला जो पंडितों की हत्यारा था, कश्मीर में उसको टिकट दिया, वार्ड नंबर 13 से टिकट दिया। धारा 144 लगाते हो। रुबेल शेख हनुमान जन्मोत्सव पर धारा 144, बांग्लादेश का नमाज ईद की नमाज के लिए सड़क बंद, दोनों तरफ से खुल करके पूरी सड़क पर पढ़ो। कौन है? ये हुआ ना? मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहती हूँ, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए। मैं प्रकाश महाजन जी को इस चर्चा में लाना चाहती हूँ। प्रकाश महाजन जी, सर एक बात बताइए, अगर कोई बात, एक सेकेंड अभय दुबे जी, बहुत बोलिए, सुनिए तो सर, प्रकाश जी को बोलने दीजिए। प्रकाश जी, अगर कोई बात किसी भी व्यक्ति को या किसी समुदाय को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को गलत लगती है, उसका जवाब उससे भी बड़ा गलत कार्य करके अगर दिया जाता है, तो फिर ये कैसी राजनीति है? और फिर एमएनएस की इस राजनीति पे सवाल खड़ा क्यों ना किया जाए? अगर अजान का शोर आपको शोर लगता है, अजान की आवाज आपको शोर लगती है, तो फिर अगर हनुमान चालीसा उससे दोगुनी आवाज में सुनाई पड़ेगी, तो फिर उसको शोर की कैटेगरी में आखिर क्यों ना खड़ा किया जाए? इस पर आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए? ये प्रीति जी, राज ठाकरे जी ने क्या कहा था, जब अगर ये अजान बंद नहीं होगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। कोई सही तरीका नहीं है, गलत काम को गलत साबित करने का कोई सही तरीका नहीं है राज ठाकरे जी के पास। तो सही तरीका तो हम बोल रहे हैं ना, हमने तो कहा ना कि भाई आप आवाज कम कर दो, वो आवाज कम करने को तैयार नहीं है। और पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में 30,000 एमएनएस कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजी है। अब हम क्या करें? हम तो नोटिस भेजा है तो गलत भेजा है। गाइडलाइन अगर आप जबरन कोई कार्य कर रहे हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वो राज्य देखेगा अपने हिसाब से। नहीं कर रहा है तो राज्य से सवाल पूछिए। वो नहीं देख रहा है, दिखाइए जरा आनंद दुबे जी को। आनंद दुबे जी, आप लोग अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा पा रहे हैं, तो एमएनएस ने कमान संभाल ली है, आप लोगों को इसमें तकलीफ क्या है? ओफो, देखिए, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आज हम हनुमान चालीसा और अजान पे तो बात कर रहे हैं, लेकिन आज आरबीआई के गवर्नर निशिकांत दास ने कहा कि महंगाई अपने चरम पर है, पेट्रोल डीजल और बढ़ेंगे, महाराष्ट्र में और सबसे ज्यादा है सेंसेक्स, एक मिनट,
सेंसेक्स 1000 के वैट नीचे सबसे गिर ज्यादा गया। है। लेकिन हम ये सब कब करें? जब ये मन से, ये बीजेपी, ये टीमें जब हमें इससे निकलने दे, तब हम विकास अच्छा का मॉडल चलिए हम ले बात जाए कर ना। लेते हैं आनंद दुबे जी। तब हम निकले ना। आनंद दुबे जी चलिए बात कर लेते हैं। मुझे बता दीजिए महाराष्ट्र में बेरोजगारी का आंकड़ा क्या है, मुझे बता दीजिए। बताइए। महाराष्ट्र का बता दीजिए, बाकी छोड़िए, मैं चर्चा कर लूंगी। बाकी के जी हैं, अवनीश जी हैं, बाकी डिटेल्स मैं मांग लूंगी। आप मुझे महाराष्ट्र का आंकड़ा दे दीजिए। महाराष्ट्र में महंगाई को लेकर क्या स्थिति है, बेरोजगारी दर क्या है, और बता दीजिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थितियां क्या है। पहले तो आपको थोड़ा मैंने ये कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि महंगाई का जो विषय है एक केंद्र सरकार के अधीन होता है, क्योंकि जब केंद्र सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती तो पूरे देश में महंगाई बढ़ती। ऐसा नहीं होता कि तेलंगाना में अलग महंगाई है, महाराष्ट्र में अलग बेरोजगारी पर है, बोलिए। झारखंड में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है। पेट्रोल डीजल पर वैट कहां पर कितना है? पहले सुनिए। दूसरी बात कि गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, अरे भाई महाराष्ट्र का हरियाणा, पूछा उन्होंने बेरोजगारी। पहले सुनिए। अरे उत्तर प्रीति प्रदेश, जी, अरे मैं बोलेंगे। उसी पे आ रहा हूँ। नहीं उसी पे बोलेंगे। सेना का उत्तर प्रदेश, नहीं मुख्यमंत्री है, बोलेंगे। लेकिन बड़े गवर्नमेंट बड़े में और राज्यों चला के- रहा है। ये कुछ नहीं नहीं बड़े बोलेंगे। बड़े जॉब राज्यों के हनुमान लिए- चालीसा देखिए, राजद्रोह, जब- हनुमान देखिए चालीसा प्रीति जी, पढ़ना जब राजद्रोह प्रीति है। जी, कहिए ना जब ये सब बोल कि रहे थे महाराष्ट्र में तो मैंने नहीं अब बोला। हनुमान अगर चालीसा ऐसी पढ़ना डिबेट राजद्रोह होगी, है। ऐसी ओछी डिबेट होगी तो मुझे कुछ नहीं बोलना है। आनंद जी बोलिए। मैं नहीं, कुछ नहीं ओछी बोलना। डिबेट मत बोलिए सर, सबको प्लीज। रोको। ओछी का है? सब आपसे पूछा सम्मान्य है महाराष्ट्र हमारे में महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर क्या है? आप गुजरात मैं उत्तर बता प्रदेश रहा बोलने हूँ, लग गए। आप मुझे बोलने दीजिए। भाई आप बहुत सवाल बड़े का जवाब नहीं विद्वान देंगे, हैं, दूसरा लेकिन सिलेबस, विद्वान दूसरा साहब क्वेश्चन सुनिए पहले। भाई जो सुनने क्वेश्चन का पेपर में साहस क्वेश्चन रखिए। पूछा नहीं गया उसका जवाब दे रहे हो तो जीरो ही मिलेगा ना। प्रीति जी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। प्रीति जी कितनी जलन होती है जब सच्चाई बोल दो। कहाँ देखिए जलन मैं होती? कह रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के ज्यादातर बेरोजगार लड़के दिल्ली या मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने में आते हैं। ये स्पष्ट करता है कि हम रोजगार देने वाले राज्य हैं, न कि रोजगार के लिए परेशान वो होने दिन वाले गए। राज्य। हमारे लड़के पलायन नहीं करते। वो दिन गए। पलायन अब कौन करता है? आप देखिए गुजरात ना, के उत्तर लड़के। प्रदेश है, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, से आगे उत्तर प्रदेश है। बिहार, अब कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र प्रदेश, से आगे है हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब। आंकड़े- अरे साहब, आंकड़े देखो हमारे जा करके। महाराष्ट्र में कल आंकड़े जा कारखाने करके हैं। देखो, उत्तर हमारे प्रदेश आगे है महाराष्ट्र में आपसे। उद्योग हैं, हमारे महाराष्ट्र में इंडस्ट्रीज हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर्स है, बैंक है। तो हमारे राज्य की तुलना आप उन राज्यों से मत करिए जहां केवल बोलते ना कि एक प्रोपोगंडा के तहत सरकार चलाई जाती है। हमारा राज्य बहुत जब सरकार विकासशील में है। आनंद दुबे जी तो जरूर आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन उत्तर भारतीयों को लेकर क्या नजरिया आपकी पार्टी का रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसी को। मैं एक उत्तर भारतीय हूँ हाँ। और शिवसेना का प्रवक्ता देखिए हूँ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं नहीं, है। आप उत्तर भारतीय हैं तो आप गौरवान्वित महसूस कीजिए कि आप महाराष्ट्र में उस पार्टी में हिस्सेदारी निभा रहे हैं जो एक वक्त में उत्तर भारतीयों का बड़ा मुखर विरोध करती थी। मुझे ये नहीं। बताने की जरूरत आपकी नहीं है। जानकारी ठीक कर मुझे दीजिए। ये आपकी बताने की जानकारी जरूरत ठीक नहीं है करिए। सर। आई एम वो मन से, सॉरी, वो आई एम मन सॉरी। से, वो महाजन जी की पार्टी। ना 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 वो भी है, वो भी है, वो भी है, शिवसेना आप नहीं। भी है, कभी नहीं। आप दोनों बाला हैं। साहब ठाकरे जी, केके जी जवाब अपने दीजिए हृदय में जरा। सम्मान। केके शर्मा जी अपने आइए। हृदय में सम्मान। 4-4, 5-5 लोगों केके को जी। एमपी एमएलए बनाया देखिए, शिवसेना। मैं अब मैं कांग्रेस अभी जब शिवसेना के प्रवक्ता बोल रहे थे तो ये कह रहे थे कितना निरीह ये बैठे हुए हैं, मतलब कितनी दयनीय हालत इनकी है। ये कह रहे हैं कि हम तब किसी और क्षेत्र पर काम कर पाएंगे जब हम इस सब चीजों से बाहर तो निकलें। प्रीति जी, जब आप प्रशासन का अपराधीकरण कर देंगे, जब आप कानून को गुंडागिर्दी में बदल देंगे, तो हम आप पर आवाज नहीं उठाएंगे और हम नहीं बोलेंगे। और आप ऐसे यदि कानून व्यवस्था भी नहीं संभल रही है और महाराष्ट्र का विकास भी नहीं है तो जाके झांझ बजाइए। तब फिर कहां शासन में सत्ता में बैठे हो, झांझ बजाइए जाके। और इसलिए आपकी जो दोहरी नीति है, मैं प्रीति जी एक उदाहरण देकर खत्म करता हूं अपनी बात। चुनौती नहीं किसको, आप तो निरी महिला को उठा के जेल में डालते हो। आपकी क्या सी सैनिक हो? अरे कभी दिल में झांक के देखो, ऐसे शब्द आपके शर्म आनी चाहिए कि आप जो है एक महिला ट्वीट कर देगी, उसके घर जो है बुलडोजर लेके पहुंच जाते हो। आप अपराधी नहीं संभल रहे हैं आपसे। और आप जो एक महिला जो ट्वीट कर दे, एक महिला केवल कोई बात कर दे तो उसके घर आप बीएमसी लेके पहुंचते। इसीलिए, और उसको आपके नेता संजय राउत किस लेवल तक की बातें करते हैं, कितनी गंदी बातें करते हैं कि सुनकर शर्म आ जाए उनकी बहन बेटियों को भी। हाँ, लेकिन शर्म नहीं आएगी शिवसैनिक को, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप अब वो शिवसैनिक बचे नहीं, आप तो गुंडाओं की पार्टी बन के रह गए। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। और एक बात कहकर प्रीति जी समाप्त करता हूं, इनका दोहरापन और मुस्लिम तुष्टीकरण। नासिक का इनका डीएम ऑर्डर निकालता है, वो कहता है कि जब अजान होगा
तो 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद कोई जो है लाउड स्पीकर अपने घर में नहीं चलाएगा, अगल बगल में कोई पूजा प्रार्थना नहीं हो सकती है। क्यों भाई, मेरे बगल में मैं यदि वो हूं और सत्यनारायण भगवान की मेरे यहाँ कथा है तो मैं एक लिमिटेड डेसिबल में क्यों नहीं चला सकता? लेकिन आपकी तुष्टीकरण की हद देखिए, और यही तुष्टीकरण कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान में करती है कि 7 अप्रैल से लेकर 9 मई तक 7 अप्रैल से लेकर 9 मई तक कोई भी शोभा यात्रा निकलेगी तो धारा 144 होगी, जिसके अंतर्गत कोई अपने घर के ऊपर धर्म ध्वज नहीं लगा सकता, कोई अपने घरों के ऊपर शोभा यात्रा पे फूल नहीं फेंक सकता। अरे मुगलों की सरकार चला रहे हैं आप लोग, औरंगजेब के जो है औरंगजेब को अब आप ही लोगों ने अपने ऊपर ले लिया है, यही कांग्रेस और शिवसेना मिलकर। पहली बात तो ये खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया मेरे दोस्त, परशुराम जी की यात्रा नहीं निकलने दी, अक्षय तृतीया का जुलूस नहीं निकलने दिया, वहां 144 नहीं सीधा कर्फ्यू लगा दिया। तुष्टीकरण किसको कहते हैं पता है, जानते हो? जब सिद्धार्थनाथ सिंह एक हिंदू को हटाकर दानिश अंसारी को बगैर चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में मंत्री बना देते हो ना, उसको तुष्टीकरण कहते हैं कि लोग अपने घर में ध्वज नहीं लगाएंगे। सैफुल्लाह को जानते हो? आतंकी। आप पुलिस जो है जाके लोगों के घर में बाहर ताला बंद कर रही है। नंबर 13 ध्यान से सुनो, आपने क्या बना दिया है? आपने राजस्थान को क्या बना दिया है? कल आपके मुख्यमंत्री जो है जन्मदिन मना रहे हैं और वहां पर जोधपुर के अंदर में खुलेआम हत्याएं हो रही है। बनाई ना, यह आपने स्थिति बना के रखी है कानून व्यवस्था की। उन्होंने कहा पूरी तरह से कानून व्यवस्था को जो है बिल्कुल खत्म कर दिया है। सत्ता की इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अब मत भागिए इधर उधर, आज के विषय पर रहिए, आज के विषय पर रहिए। आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूम रहे हैं और इसीलिए आपको उत्तर, इसीलिए देश की जनता ने 44 पे लाके खड़ा कर दिया। बंबई के रूबेल शेख 44 में इसीलिए लाके आपको खड़ा किया देश का क्योंकि आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण और वही शिवसेना कर रही है। इसलिए मैं शिवसेना को भी कहता हूं कि आप भी नहीं बचने वाले हैं। अरे आप जो है, हाँ, आप सबकी बीवी ढूंढिए, आप सबकी बीवी ढूंढिए, आपका नेता क्या ढूंढ रहा है ये भी बता दीजिए। चली गई मुंबई के होटलों भैया, आपका नेता कहाँ क्या ढूंढ रहा है वो भी बताइए, जनता को भी बताइए। आपका नेता जो है किस चाइनीज से मिल रहा है ये भी बताइए। मंदिरों के खिलाफ प्रतिशोध मत इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, मेरे मंदिरों के लाउड स्पीकर मत उतारो, नेता की मेरे मंदिरों में पूरी आस्था से मैं पूजा करना चाहता हूँ। मैं सुबह की काकड़ आस्था नहीं है, आप तो वो पाखंडी हो जो भगवान राम कृष्ण को नहीं मानते, भगवान राम थे ही नहीं। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी क्या अपने निजी दौरे में करते हैं, नहीं करते हैं, कहाँ पार्टियां करते हैं, किसकी शादी में जाते हैं, कौन से देश में जाते हैं, यहाँ पर ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, ये डिबेट का मुद्दा ही नहीं है। देखिए बहुत क्लियर है, मैं यहाँ पर ये साफ बता दूं। दूसरी बात ये, प्रकाश महाजन जी, मुद्दा है सर प्लीज एक, प्रकाश महाजन जी कहाँ से मुद्दा है ये भी बताइए ना। महाजन जी, प्रकाश सर प्लीज, हम लाउड स्पीकर पर रह लें। दाऊद कहाँ गई, यहाँ वो मुद्दा है, लाउड स्पीकर पर रह लें सर। हाँ तो दाऊद कहाँ मुद्दा है ये भी तो बताइए। प्रकाश महाजन जी, उसका भी जवाब दे दीजिए ना। एमएनएस एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने सुनिए भाई, प्रकाश जी को बोलने दीजिए, अपने इस वक्त के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और एमएनएस के लिए ये आरोप लगाया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि वो अपना खोया हुआ, जो कि जनाधार कभी रहा नहीं, जिसे राज ठाकरे को लगता था कि उन्हें बाला साहेब ठाकरे का एक विरासत के तौर पर पॉलिटिकल सदस्यता मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा, वो नहीं मिला। वो उद्धव ठाकरे की तरफ ही रहा और वहीं चला गया और गहरा होता चला गया। क्या जो बीएमसी के इलेक्शंस आने वाले हैं इसके मद्देनजर तो नहीं कि राज ठाकरे कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर हिंदू हिंदू कर लिया जाए तो शायद वोट जुट जाएगा? ये राजनीति का लग रहा है क्या आपको पिच पूरी तरह से? क्योंकि ये आरोप आप पर शिवसेना और साथ ही साथ लगा रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, शिवसेना तो आरोप जरूर लगाएंगे क्योंकि वो हिंदुत्व से बहुत दूर चले गए हैं। कोई भी शिवसेना का हार्डकोर सैनिक उनके साथ नहीं है। और आप जो कह रही है कि संभाजीनगर औरंगाबाद, प्रकाश जी आप ये बात जो कह रहे हैं ना, मैं अभी इस मुद्दे से भी इसे जोड़कर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। वो सवाल ये कि जब आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना हिंदुओं के मुद्दों से ही बहुत दूर रह गई है, लेकिन जब आप लाउड स्पीकर की बात करते हैं तो आप बात करते हैं अजान की आवाज वाले लाउड स्पीकर की भी और मंदिरों से जो लाउड स्पीकर से आवाज आ रही है उनकी भी। तो फिर इसमें हिंदू वाली बात तो रही नहीं। बात अपनी पूरी कीजिए आप। बात ऐसी है कि अगर जिस लाउड स्पीकर से समाज में अशांति हो, समाज के घटकों को तकलीफ हो, उनकी आवाज कम होना चाहिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन शिवसेना क्या कर रही है कि वो
आरती से अरे शांति मिलती है। अरे अभय जी, आप जरा खामोश बैठा कीजिए। आपका बूस्टर डोज हो गया है कि नहीं होगा? आरती से अशांति आप हमेशा कैसी सबके होगी? बीच में बोलते रहते हो। नहीं, ये कैसे कह रहे ये गलत बात हैं? राज है आपकी। ठाकरे जी अशांति मानते हैं आरती को? क्या बात करते हैं आप? अरे मैं क्या राज बोल रहा हूँ, ठाकरे जी तुमको समझ में अशांति नहीं मानते आता हैं तो आरती को? खामोश बैठिए। मेरे सनातन बिल्कुल धर्म की अरे आरती खामोश अशांति कैसे हो बैठिए। गई? आप हिंदुओं का तो बात ही मत कीजिए। नहीं, आपको पर हिंदुओं कैसे को बात करने का अशांति हो कोई गई? मुझे अधिकार नहीं बताइए है। ना। इतनी आपको तमीज नहीं कि दूसरा कोई बोल रहा है तो आप श्रद्धा खामोश से बैठे। प्रकाश महाजन जी सबसे कम बोले हैं अभय जी, तो प्लीज उन्हें आप अरे अपनी इतने बात को पूरा बदतमीज करने लोग, दीजिए। ऐसे लोगों को बिठाते हो। बात पूरी करने दीजिए उनको, वो सबसे आरती कम बोले करने हैं के लिए चर्चा में। माइक की कोई जरूरत नहीं है। प्रकाश जी बीएमसी चुनाव नहीं, और आरती इस को मुद्दे अशांति- को उठाना, क्योंकि ये मुद्दा आज का तो है नहीं, 2005 से चला आ रहा है, तो अचानक से एमएनएस को ये मुद्दा क्यों रेलेवेंट लग रहा है? बीएमसी चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आज ही डिसीजन आया। वही इसके तभी पहले तो नहीं कह रही हूँ आया था। आपसे कि 2 हफ्ते के भीतर चुनाव करवाइए। वो आज निर्णय आया है, इसके लिए तो हम 1 महीने से झगड़ रहे हैं। उसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो फिर किससे ताल्लुक रहा है इस बात का? प्रकाश जी जवाब दीजिए ना। क्या एमएनएस के लिए ये मुद्दा अस्तित्व की लड़ाई है? नहीं, बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। हमारी पार्टी महाराष्ट्र में मजबूत है। आज महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस नोटिस भेज चुकी है। हमारी पार्टी का अस्तित्व ठीक है। अब इनकी पार्टी का अस्तित्व में धक्का लगने वाला है, इसलिए बौखला गए ये शिवसेना वाली, दूसरा कोई नहीं है। आनंद दुबे जी, अगर लाउडस्पीकर को लेकर कार्रवाई हो रही है तो इसमें महाअघाड़ी सरकार को ऐतराज क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है। प्रीति जी, कौन ऐतराज कर रहा है? मैं हैरान हूं कि आप लोग बार बार ये आरोप लगा क्यों रहे हैं। क्या किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि हम नहीं हटाएंगे? क्या किसी ने कहा कि नहीं अजान आपके गृह मंत्री ने होगी, नमाज होगी, हम नहीं हटाएंगे? लेकिन जब एमएनएस की तरफ से कार्रवाई होती है तो आप ही के नेता संजय राउत कहते हैं कि एमएनएस के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है उनका। वो सत्य है, क्योंकि बीजेपी तो बहुत आपको दिन से अपना एक पार्टनर खोज रही थी और वहां पर तो आप बीजेपी के पार्टनर थे जब क्या थे? वहां पर मन से बची है, बीजेपी के पार्टनर एक थे ना विधायक है, एक 2019 नगर सेवक है। जब सब बीजेपी ठीक सोच था। रही है काम आ गया तो भी ठीक, नहीं काम आया तो भी ठीक, चलो एक दाव खेल लेते हैं। बीजेपी बड़ी चतुराई से मनसे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती है। फायर हो गया तो भी ठीक, फायर नहीं हुआ तो भी ठीक। एक सवाल जवाब पूछ दीजिए। लूं? चलिए अवनी जय जी सवाल पूछिए। मैं शिवसेना वाले दुबे जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए ना और सर, उसके प्लीज। बाद मैं कांग्रेस वाले दुबे जी से पूछूंगा। पूछिए शिवसेना वाले दुबे जी, आप ये बताइए, मुझे मालूम नहीं था, ये सच है क्या कि नासिक में ऐसा ऑर्डर आया कि अजान के समय में, नमाज के समय में कोई मंदिर में आरती नहीं कर सकता? ये सच है क्या? हाँ या ना, बस इतना बता दीजिए मुझे। 24 घंटे के अंदर उस ऑफिसर की बदली हो गई, उस ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। ठीक। इसको मानते हैं, इसको जानते हैं? अच्छा, ये मैं आपने इसीलिए सुना है? मैंने कहा ना कि आप बताइए। अधूरी खबर मत सही चलिए, में। अधूरी खबर अरे भाई, मैंने नहीं, पूरी नहीं, खबर तो नहीं, हाँ या ना नहीं, में कहा। नहीं, कोई मैंने कब अधूरी कहा? नहीं थी वो। अब दूसरे कांग्रेस वाले दुबे जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि हाँ, ये बात ठीक है कि खरगोन में कर्फ्यू लगा, लेकिन खरगोन में कर्फ्यू अक्षय तृतीया पर लगा तो ईद की नमाज पे भी लगा। ऐसा नहीं हुआ राजस्थान की तरह कि रामनवमी के जुलूस पर तो धारा 144 और नमाज अदा करने के लिए दोनों तरफ से सड़क बंद करके लाउड स्पीकर लगाना। आपको समझ में आई कुछ बात, कांग्रेस वाले दुबे जी? अवनी जय जी आरएसएस वाले, आप जानते हैं उमा भारती ने अन्न जल त्याग दिया है? जानते हैं कि नहीं ये बात? जी, उन्होंने कहा है कि भाजपा की जरा सरकार ने मेरे ऑडियो बढ़वा शंकर जी दीजिए। को ताले में डाल दिया है। मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी, बंदे बंधक बना लिया भगवान शंकर को। जानते हैं भाई, आप कि इसका नहीं? खरगोन भारतीय खरगोन जनता के पार्टी कर्फ्यू से क्या लेना नेता देना? के रिश्तेदार खरगोन ने के कर्फ्यू से भी तो, अरे उसके बारे में बताइए ना आप। मंदिर पे आपने एक सवाल उठाया कि खरगोन में कर्फ्यू लगा दिया अक्षय तृतीया पर, मैंने उस पर सवाल पूछा। ये आप हमेशा जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं होता उस पर बोल देते हैं आप, और फिर आप फेल होते हैं तो फिर कहते हैं देखो मुझे फेल कर दिया। आए थे अनुमति जनता आपको इसीलिए फेल कर रही है लगातार, इसीलिए लगातार फेल कर रही है आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं है उसका जवाब देंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी हो जाती है, इसलिए नेगेटिव में जा रहे हैं आप। क्या किया आपने? आपसे पूछा खरगोन, आपने कहा खरगोन के बारे में एक सवाल उठाया, खरगोन के बारे में मैंने आपसे एक बात कही, तो आप खरगोन के बारे में बताइए कुछ। आप खरगोन के बारे में नहीं बोलेंगे, जो यात्रा निकाल रहे थे अमित शाह साहब ने।
आपके उनको आपके जेल में मिनिस्टर जो डालने है, डालना आपके चाहते प्रदेश हैं आप। अध्यक्ष जो क्या बात थे करते हैं? कमलनाथ जी, उन्होंने कहा मुझे 90% मुसलमानों आइए के तो- नहीं 100% आइए तो सही, मुसलमानों राम को वोट चाहिए। राम और कहते हैं हाँ सीना ठोक के अरे कि हमने हाँ ये 11 मेरी साल वीडियो राम जी ने है निकाले कमरे के अंदर मध्य बनाई प्रदेश गई में। और मैं इन आपने हिंदुओं को तो बाद में 2007 देख में लूंगा। घोषणा की थी। ये कहा उन्होंने, हम चरितार्थ कर रहे ये थे, कहा आपने उन्होंने, सत्ता इस पर लूट आप ली जवाब वहाँ। नहीं देंगे। हम तो इस पर आप जवाब वैभवशाली नहीं देंगे। मंदिर बना रहे हैं दिग्विजय राम सिंह का कहते हैं मध्य कि प्रदेश में। 26/11 जो है 26/11 आओ सब पाकिस्तान ने यहाँ नहीं पर- किया, हिंदुस्तान के हिंदुओं ने किया था, क्योंकि देखो अरे उसमें सैफुल्लाह कलावा को पड़ा हुआ टिकट था, दिया, शर्म उसके करो, कलावा बंधा हुआ था आतंकवादी। उसके हाथ पे। आतंकवादी को टिकट दे दिया आपने कांग्रेस की जम्मू कश्मीर मानसिकता जो में, है, पंडितों के भगवा हत्यारे को आतंकवाद, किस मुंह हिंदू से बात कर रहे हो आतंकवाद, आप? क्या ये बात लगातार करते जिस तरीके हैं? से कर आर रहे के हैं, सिंह कौन था? उसके कारण आर के कांग्रेस सिंह की कौन स्थिति था क्या है? जिसको मंत्री कांग्रेस बना क्या दिया, करने जा रही है? जिसने कांग्रेस कहा कि किस 10 तरीके से लोगों को स्पष्ट जानता करे? हूं मैं। कांग्रेस का वास्तव कल में बहुत सांगरा बुरा हाल है, शहीद, दो में पूरी जिनका दो में आधी, संबंध आरएसएस बस से है, इससे भगवा ज्यादा नहीं है आतंकवाद आप। बोलने वाले वो को आधी मंत्री वाली भी बनाते हो। जाने वाली है। नरेश अग्रवाल को जानते हो? नरेश अग्रवाल, अरे नरेश क्या बोलता अग्रवाल की था? छोड़ी ना, यहाँ मरा मरा राम कह जी करके के बारे में, वाल्मीकि विष्णु जी हो के गए। बारे में। देखिए आप आपको लोगों की मालूम है? दिक्कत ही यही है। अरे आप राम लोगों का के नाम साथ ऐसा है, परेशानी यही है। राम मैं का आप लोगों नाम को ऐसा रोक है रही हूँ। जो मरा मरा देखिए, कहते हैं, वो भी सबसे बड़ी वाल्मीकि हो दिक्कत जाते ही हैं। यही है कि आप लोगों से जब भी सवाल किया जाता है तो उसके जवाब में बजाय कि जवाब आए एक और नया सवाल आ जाता है और फिर पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरी चर्चा जो है वो कहाँ चली आती है अरे भगवान ही वो मालिक खोटा है लगा इसका। रखा है एक मिनट, इन्होंने। के अग्रवाल जी, एमएनएस कहते हैं, राज ठाकरे कहते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं हमारी बात नहीं मानी तो फिर हम आंदोलन अपने तरीके से करेंगे। क्या ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अजान वर्सेस जो हनुमान चालीसा कर रही है उसको आप सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आपकी आवाज ऐसी लग रही है जिसको शिवसेना भी कह रही है कि आप कंधे पर बंदूक रख रहे हैं, एमएनएस की गोली आप ही चला रहे हैं। अरे ये तो समर्थन में कहाँ उतारे गुजरात में? शर्मा। अग्रवाल साहब बताओ। के जी अब इनको बंद करिए ना, इनको सर प्लीज अग्रवाल आप जी, बोलिए, ये बंद करिए में भी 4-5 सेकंड अग्रवाल वेस्ट जी। हो जाता है। जवाब दीजिए। हाँ वे ये ऐसा है गुजरात का कि बता दो ना, प्रीति जी जवाब तो दे समझ दी जाओ, नहीं, डिबेट प्लीज, खत्म होने स्पष्टता वाली से है। समझने की है। गुजरात में है क्या ना? कर रहे हैं? बिल्कुल आप राज्य में आप सत्ता में हैं, कानून व्यवस्था आपके अधीनस्थ है, वहां कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप कानून व्यवस्था कैसे बनाते हैं ये आपका विषय है। नहीं, और आप ये बता इतने दीजिए, एमएनएस मजबूर के यदि ऐसे हैं कि बोर्ड आप को कानून सपोर्ट व्यवस्था करती है भारतीय जनता पार्टी? हमें क्यों सपोर्ट करना? हमें क्यों सपोर्ट मतलब करना? ऐसे हम नहीं तो बोलना ये चाहिए कह रहे हैं ना। आपसे आप ये कि कहना भाई चाह आप रहे हैं कानून कि व्यवस्था अजान की बनाइए आवाज और लाउड स्पीकर से कम करवाने एक के तरीके में हनुमान चालीसा दोगुनी आवाज में हो, ये सही तरीका है या गलत तरीका है? ये इसका जवाब वो राज ठाकरे जी का जवाब उनके प्रवक्ता देंगे। भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा सिद्धांत है कि आप संविधान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अजान की आवाज या लाउड स्पीकर की आवाज आप उसको जो है गुजरात, एक सीमित डेसिमल में लाइए। प्रदेश, लेकिन ये एक मिनट, लेकिन शिवसेना क्या कर रही है मैं आपको बताता हूं। शिवसेना ने क्या बिहार, कहा आज से 4 दिन पहले। बिहार, प्रीति जी इसको सुनिए।